प्राणोट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को मर्दाना शक्ति में कमज़ोर मानते हैं, जिन्हें ये चिंता सताती है कि उनका वीर्य नाश हो रहा है, पेशाब करते वक्त, टट्टी करते वक्त, मल त्यागते वक्त उनके मूत्र संस्थान से वीर्य निकल जाता है, जबकि वो वीर्य होता नहीं है। कई बार तो प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है। प्रोटीन और एल्बुमिन वो भी सफ़ेद निकलते हैं दूध की तरह। उन्हें रंग देख के वो ये मान लेते हैं कि उनका धातु जा रहा है। अगर आप उसको धातु मानते हैं तो आपको लैब में परीक्षण करवाना पड़ेगा। एल्बुमिन और प्रोटीन जाने के कारण हो सकता है आपका गुर्दा, किडनी वो काम करने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। कई बार गुर्दे की शिथिलता की वजह से प्रोटीन निकल जाता है पेशाब के रास्ते, और एल्बुमिन भी निकलता है, जिसको व्यक्ति वीर्य समझ लेता है। ये उसकी भूल है, ये उसका भ्रम है। इसलिए आपको इसके लिए जांच कराना जरूरी है, और जांच में पाया जाए कि एल्बुमिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो आपको आपके जो दिमाग में जो पहले से प्लानिंग बैठ चुकी है, एक कंप्यूटराइज हो चुकी है, वो ऑटो जनरेट होती है। चिंता, भय, डर और उसके साथ में लाज और शर्म भी बैठ जाती है। इसकी जो ये ऑटो सिस्टम अंदर कंप्यूटराइज हो जाता है, तब व्यक्ति बस उन बात को लेके ही चिंतित रहता है हर समय, और वैवाहिक जीवन में दुखों का अंबार ले आता है। वैवाहिक जीवन में दुख की नदियाँ, दुख के बादल आ जाते हैं, और चिंता होने की वजह से सफल मैथुन नहीं कर पाता है। वैवाहिक जीवन को सफलता से नहीं निभाने में निरंतर उससे ये गलतियां होती है। उन गलतियों को सुधारने की बजाय वो कोशिश करता है कि ऐसे पौष्टिक धातुवर्धक दवाएं खाता है, जिससे पेट भी खराब हो जाता है और गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। उसे ये पता नहीं कि जब मैं भोजन कर रहा हूँ पचेगा या नहीं पचेगा, किडनी में ये कितना असर करेगा, उसके बारे में उसे ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति निरंतर दुखी रहता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो अपने मर्दाना शक्ति पर कमजोरी महसूस करते हैं और अपने आप को मर्द होने में, नामर्द मानने में लगातार रहते हैं। मर्द हमेशा मर्द होता है, नामर्दानगी उसके दिमाग में होती है, और उस दिमाग में जो बैठी हुई बात है वो उसे दूर करना नहीं चाहता। व्यक्ति इसमें ढूंढता रहता है कि मुझे मर्द बनना है, और मर्दों के लक्षण क्या है, नामर्द के लक्षण क्या है। कुछ लोग भ्रामक विज्ञापन दे देते हैं और उन्हें डराते रहते हैं कि आपका लिंग छोटा है, बड़ा करना है, बड़ा कीजिए, उसके ऊपर नशे उभर आई है और छोटा हो गया है। ये बेबुनियाद बातें। अगर ये इस प्रकार का कोई होता तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मूर्ख नहीं है। भारत के जितने भी स्वास्थ्य विभाग हैं वो मूर्ख नहीं है। वो तो घोषणाएं करते कभी, कहीं पे भी मेडिकल बोर्ड इसको अनफिट करता। ये गलत है और भ्रामक है, इससे आप बाहर निकलिए। ये जो घटनाएं हो चुकी है ये पूर्ववर्ती है। अब आपको इसमें कैसे रहना है ये सीखना जरूरी है। आप ये नहीं सीखते हैं, आप तो यही है कि ताकतवर दवाई चाहिए, ताकतवर मेडिसिन चाहिए, और मेडिसिन खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने ऐसे ऑनलाइन काफ़ी लोगों को देखा है, उनके दिमाग में एक ही बात है, मुझे लिंग बड़ा करना है और मुझे वो दवाइयाँ चाहिए, पैकेज। बिल्कुल मैं साफ इनकार हो जाता हूँ। मैं आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, आपको वो डाइट बता सकता हूँ फूड सप्लीमेंट्री के रूप में। आपको वो अगर कोई ज़रूरत पड़ी है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, पर दवाई सप्लाई मैं नहीं करता हूँ,
क्योंकि ये सब लूटपाट के तरीके हैं। दवाइयाँ 4 दिन असर करती है, फिर नहीं करती है। जो पैसे वाले हैं पैसे खर्च करके हर बार नई नई जगह पे खा लेते हैं, पर गरीब और आम आदमी ठगा जाता है, क्योंकि उसका कारण वही है, वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहते। वो निरंतर इन चालबाज लोगों में फंसे रहते हैं और निरंतर वो किसी को न कहने से गलत रास्ते में चिंतित होते रहते हैं। चिंता चिता के समान कही गई है, इसलिए चिंता करने की बजाय चिंतन करना चाहिए। समस्या के बारे में कल्पना करते रहेंगे तो उसकी कोई दिशा नहीं, कोई सीमा नहीं है। और अगर आप उसका समाधान ढूंढ लेंगे, दशा भी बदल जाएगी, दिशा भी बदल जाएगी। इसके लिए आपको कोशिश करना है सदा मुस्कुराते रहें। जब मुस्कुराते रहेंगे, निश्चित है कि आपकी व्याधि आधी कम हो जाएगी। और आधी कम के बाद में हो सकता है आपको कोई फूड सप्लीमेंट्री लेनी है, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा सुपाच्य भोजन लीजिए। समुद्र किनारे वालों का भोजन अलग है, पहाड़ी लोगों का भाग में रहने वालों का भोजन अलग है, सामान्य जो समतल भूमि पे रहते हैं उनका भोजन अलग है, पर सभी संतुष्ट है ना। असंतुष्ट तो वही है जो हस्तमैथुन से पीड़ित है, उन्हें दिक्कत है और वो इस दिक्कत से बाहर आए। उसके लिए एक ही तरीका मैंने बताया। पहली बात तो मुस्कुराना सीख लें, 4 आदमियों में बैठना सीख लें, अच्छा सा कोई गेम्स खेलना शुरू कर दें जिससे थोड़ा रक्त संचार अच्छा हो, अपने गुर्दे बढ़िया ढंग से काम कर सके। और इसी प्रकार से खाया पिया हुआ अगर आप कुछ कसरत करेंगे तो अंग लगेगा, तो आपकी 80% तो व्याधि यूँ निकल जाएगी। रही फूड सप्लीमेंट में ज़रूरत पड़े तो आप उसको भी लीजिए, 100% आप तैयार हो सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। इसलिए आप ऐसे कहीं बहकावा में रहेंगे, पैसे दर पैसे खर्च करेंगे तो ठीक होने वाले नहीं है। ठीक होने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आपको उसकी पालना करना